अमाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। 3 अप्रैल की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज देखते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल वनडे एग्जाम जैसे यूपी SSC हो गया, लेखपाल और आपका यूपीएसआई, पुलिस, रेलवे, पेट, टेट एंड सुपर टेट, तो ये सभी और पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी श्रृंखला है। इसमें आप देखेंगे कि कितने टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 20 ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 10 जनवरी, बी ऑप्शन 15 मार्च हो जाएगा, सी ऑप्शन 12 अगस्त हो जाएगा, डी ऑप्शन 2 अप्रैल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। 20 ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरीन और सुधार को लेकर के कामना की जाती है, साथ ही कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2002 में, ये आप याद रखेंगे, साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा? तो ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन आपका दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बिहार सरकार। चलिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा है। ये अपील विभिन्न बच्चों के एक मामले पर सहमत के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति RS रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका डाली थी। चलिए अगले देखते हैं, पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका जो ए ऑप्शन हो जाएगा यूजी ब्राउजर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा शेयर इट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो टिकटॉक और KY डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध को इन्होंने हटा दिया है। पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई थी। पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को आदेश दिया था। 6 माह में टिकटॉक पर दूसरी बार 1 अप्रैल 2021 को रोक हटाई थी। अदालत ने रोक हटाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 मई को रखी गई है। उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब तलब देना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसमें जो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएगा, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन पंजाब और डी ऑप्शन आपका झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 30 जून, बी ऑप्शन 31 जुलाई, सी ऑप्शन हो जाएगा 31 अगस्त और डी ऑप्शन हो जाएगा 30 सितंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दी है। इससे बड़ी संख्या में बैंकों ग्राहकों को राहत मिलेगी। इससे पहले इन दिशा निर्देशों के 1 अप्रैल से लागू होना था। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर्स के नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई पड़ेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1949 ईस्वी में स्थापना हुई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक लैंगिक भेदभाव अनुपात रिपोर्ट 2021 में 56 देशों की सूची में भारत 28वें पायदान फिसल कर कितने स्थान पहुंच गया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है 142, बी ऑप्शन है 145, सी ऑप्शन है 140 और डी ऑप्शन है 148। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 140वें स्थान पर पहुंच गया है। तो वैश्विक लैंगिक भेदभाव अनुपात रिपोर्ट 2021 में 56 देशों की सूची में 28 पायदान फिसल करके 140 स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन व्यक्त किया गया, तीसरा स्थान रहा है। पिछले साल यानी 2020 में 135 देशों की सूची में 112वें स्थान पर रहा है। तो आपको ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन दिल्ली और डी ऑप्शन आपका पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में महेंद्रगिरी पड़ता है। उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य गणपत जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महेंद्रगिरी
तो राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल ये आपका 470,955 हेक्टेयर बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश के जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया गया है? तो अमेरिका हो जाएगा, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन चाइना और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूस ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रासेल खोजनादारोजोर ने बताया है कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी जो है इसकी 6 माह तक रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता उसका विश्लेषण जारी रखते हुए कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनादजोर की एक यूनिट ने किया है और उसका नाम कोवीवैक्स वैक रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ठीक है। तो और इसमें एक बड़ी अपडेट है कि यहाँ पर अनुभवी टीचर द्वारा रेगुलर क्लासेस दी जाती हैं। न्यू बैच हमारे SI UPSI और PCS के स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप PCS में लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस ये आपको 6 अप्रैल को प्रातः है 10:30 बजे यानी 10:30 पर एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका एंट्रेंस इसमें शामिल किया। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।